कि उसी टाइम एमसीडी को बुलवा लिया गया हो कि मेरे पास है उस समय का, आती नहीं है, पैसे ले जाती है, एमसीडी पैसे ले जाती है, पैसे ले जाती है और नोटिस दिए हुए एमसीडी को दिए, मेरे पास सब डॉक्यूमेंटली प्रूफ है। मैं देखा आज एमसीडी यहाँ पे अब ये एक्शन लेने आई है, ये कोर्ट की वजह से, कोर्ट की वजह से आया है। ऐसा हुआ आपकी तरफ से कि भाई आप इनके पास खुद पहले गए हो कि देखो ये एक्शन होने वाला है, अपना पहले जैसे आप बोल रहे पहले तो आपने इन्हें अवेयर कर दिया था कि भाई इंक्रोचमेंट मत करो, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन मत करो। अभी ये एक्शन होने से पहले आपके एंड का नोटिस आया है, सबके पास, सबका लगा हुआ है सारे कोर्ट में आप ही की तरफ से जो है बिल्कुल कराऊँ, अनौसर मैंने कि कल बिल्डिंग गिर जाएगी, मैं क्या करूँगा। अब वो कहते हैं कि आप जो है 30% पे आप बन जाते हो, जबकि 51% पे बनना चाहिए। मैंने कहा वाह, मोदी जी भी 39% वोट लेके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आप जो का मुझको हराइए ना, मना कब कर रहा हूँ, आप आइए हराइए, क्या दिक्कत है। कानून सर्वोपरि है। मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँ यहाँ जो कानून कहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कहेगी, हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, उसको पालन करने का मेरा धर्म है सबसे पहले। इसमें न मेरा कोई भाई है, न कोई भतीजावाद है, न कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। बिना आपके परमिशन के, बिना मैनेजमेंट कमेटी से, बिल्कुल बिना परमिशन के, बिना किसी उसके लिए बना रहे हैं और जबरदस्ती बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में बनी झूलेलाल अपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद हूं। देखिए यहाँ की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस सोसाइटी में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, आखिर किस चीज़ पर? अवैध अतिक्रमण पर, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर। देखिए बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन्हीं के द्वारा अपने घरों के आगे काफ़ी कब्जा किया हुआ है, जिसको जो है एमसीडी द्वारा तुड़वाया जा रहा है। अब आखिर सोसाइटी वालों की नाराजगी है किससे? देखिए सोसाइटी की नाराजगी है यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी से, यहाँ के प्रेसिडेंट से, जिनके ऊपर कल से ही जो है काफ़ी बड़े आरोप लग रहे हैं, भूमाफिया तक बोला जा रहा है, काफ़ी कुछ जो है उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई वो धांधली कर रहे हैं यहाँ पे सोसाइटी वालों के साथ। अब देखिए हमने एक पक्ष की बातें रखी, आपने सुनी, हमने सोसाइटी वालों की बातें रखी, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो मौके पर यहाँ पे प्रेसिडेंट मौजूद थे। पहले हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, अब वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए अब आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों प्रेसिडेंट को लोग इतनी ज़्यादा जो है बातें बोल रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट की तरफ से धांधली की गई है या नहीं भी की गई, वो प्रेसिडेंट से ही जुड़कर जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि मामला जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि देखिए सोसाइटी में लोग काफ़ी सालों से रह रहे हैं, करोड़ों के ये पूरे फ्लैट्स हैं, लोगों ने यहाँ पर फ्लैट्स खरीदे, लेकिन आज तक लोगों को यही नहीं पता कि भाई इनकी मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, कौन है जो ये पूरा मैनेज कर रहा है। लेकिन अभी एकदम से जो है देखिए मैनेजमेंट की ही तरफ से, मतलब सबसे हैरानी की बात तो ये कि जो इस सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी है उन्हीं की तरफ से जो है ये पूरे एक्शन लिए जा रहे हैं। और एक्शन आप देखेंगे तो देखिए उनका कहना है कि घरों के आगे जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध कब्जा कर रखा है, उसी के ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भाई पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, सब कुछ देखा जाए कि हमारे कितने दायरे में मकान बने हुए हैं, उसके बाद ये एक्शन लिया जाए। देखिए बात तो ये भी निकल कर सामने आ रही कि आने वाले दिनों में जो है पूरे फ्लैट्स को यहाँ पे जो है तोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे डेमोलेशन का काम किया जाएगा। देखिए 3 दिन लगातार हो चुके हैं यहाँ पर डेमोलेशन को, 3 दिन से यहाँ पर बुलडोज़र आ रहा है। और जिस नोटिस की ये लोग बात कर रहे हैं, देखिए कई लोगों ने तो यहाँ पर नोटिस देखे ही नहीं है कि नोटिस कब लगे। तो देखिए जिनके ऊपर जो ये है पूरी सोसाइटी इस वक्त आरोप लगा रही है कि क्या मैनेजमेंट कमेटी है, लोगों को पता ही तक नहीं है कि भाई यहाँ पर कौन मैनेजमेंट संभाल रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। देखिए हमारा काम है कि हम दोनों पक्षों की बात रखें। अब मैं सीधा इन्हीं से जानूंगी कि जो आरोप ये लोग इन पे लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। सर पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरुदेव शर्मा है। अच्छा आप गुरुदेव शर्मा, हाँ। ठीक है। सर क्या मैटर हो रहा है? लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आप पे जो टैग लगा रहे हैं भूमाफिया, धांधली कर रहे हैं, हड़प रहे हैं, पूरी डेमोलेशन करवाएंगे। ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, लोगों के हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इतना तो मैं भी मानती हूँ कि ये अवैध कब्जा है, आप इसको तुड़वा रहे हैं, किस चीज़ पे? कौन तुड़वा रहा है? एमसीडी तुड़वा रही है। एमसीडी के जिस समय ये लोग जो बना रहे थे ना, उस समय सबको हमने कहा कि इनको मत बनाइए। अच्छा। ये हमारी फ्री होल्ड होनी है सोसाइटी, आप यदि इंक्रोचमेंट कर लेंगे तो इसको जो का एनओसी नहीं मिलेगी और आपका मकान फ्री होल्ड नहीं होगा। चूँकि फ्री होल्ड नहीं होगा
तो ऐसी स्थिति में मैंने सबको नोटिस भी दिया, उसकी एक एक कॉपी उन मेंबरों को दी जो बढ़ा रहे थे, जो बना रहे थे, और उसकी एक एक कॉपी मैंने एमसीडी को दी। किस समय? ये 2013-14 की बात? उससे पहले ही, जब से बन रहा आएगा, जब जब बनते रहे तब नोटिस दिए मैंने, और आज तक भी जो भी कोई बनाता है तो मैं उसको देता हूँ। दूसरी बात क्या है, पुरानी सोसाइटी है, ओल्ड, ठीक है, इसको एक तरह से ये मानिए कि इस बिल्डिंग को 100 टन वजन झेलने की इसकी कैपेसिटी है, और यदि इस पर 600 टन आप डाल दीजिएगा लोड, तो निश्चित तौर पर ये कमज़ोर बिल्डिंग है, और कमज़ोर बिल्डिंग होने के कारण ये कभी भी भूकंप या किसी प्रकार का कोई इस तरह से डैमेज हो जाता है, किसी कोई जनानी हो जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले मैनेजमेंट के ऊपर आती है कि आप क्या कर रहे थे। तो मेरा दायित्व ये है कि मैं उन सबको ये बताऊं कि भाई आपने ये मत करिए। अब चूंकि लड़ने आ जाते हैं, तो मेरा कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, मेरा आप मकान चल के देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे यहाँ एक ईंट भी इंक्रोचमेंट नहीं है, न मैंने की, और 30 साल हो गए मुझको यहाँ रहते हुए। आप भी यहीं पे हैं? मैं यहीं रहता हूँ, और मेरे घर में जाके देखे एक ईंट नहीं है कि कहीं मैंने इसको यहाँ से छज्जे को भी आगे बढ़ा लिया हो, कोई नहीं, न मैंने कोई ऊपर शेड लगा रखा है, न कुछ। जैसा मुझको सोसाइटी से मिला था वैसा ही आज की तारीख में भी है। सर, ये लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट आप लोगों ने बनाई है, कभी ना तो इनकी वोटिंग हुई, ना इन लोगों की इस मामले में राय ली गई। मतलब इनका ऐसा कहना है कि इनका अपना ही 20-25 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, ये खुद ही वोटिंग करवाते हैं, खुद ही बन जाते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं। ऐसा हो सकता है। आरसीएस का जो का व्यक्ति आता है, इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है, और वो कराने का, वो इलेक्शन कराने आता है। वोट डालने के लिए जो लोग आते हैं वोट डालते हैं, और इलेक्शन होता है जिस तरह से सब होते हैं। और वो कहते हैं कि आप जो है 30% पे आप बन जाते हो, जबकि 51% पे बनना चाहिए। मैंने कहा वाह, मोदी जी भी 39% वोट लेके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आप जो का मुझको हराइए ना, मना कब कर रहा हूँ, आप आइए और हराइए, क्या दिक्कत है। अब मेरे आदमी से 250 आदमियों वोट डालता है, और 250 आदमियों के वोट से मैं चुनाव जीत रहा हूँ, अनअपोज हो रहा हूँ 2 बार से, तो इसमें मेरा क्या है, आप उसके करिए। अच्छा, ये जब एक्शन होने, मैं इलेक्टेड हूँ, सेलेक्टेड नहीं हूँ, और न मैं कोई स्वयं हूँ। ठीक है, जब ये एक्शन यहाँ पे हुआ है, एमसीडी का 2 दिन से बता रहे हैं कि एक्शन होने लगा है, आप एक मैनेजमेंट कमेटी से हैं, यहाँ पे आप प्रेसिडेंट हैं, ऐसा हुआ आपकी तरफ से कि भाई आप इनके पास खुद पहले गए हो कि देखो ये एक्शन होने वाला है, अपना पहले, जैसे आप बोल रहे पहले तो आपने इन्हें अवेयर कर दिया था कि भाई इंक्रोचमेंट मत करो, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन मत करो, अभी ये एक्शन होने से पहले आपके एंड से नोटिस आया है, सबके पास, सबका लगा हुआ है सारे कोर्ट में, आप ही की तरफ से जो है, बिल्कुल गया हूँ, अनऑथराइज्ड। मैंने कल बिल्डिंग गिर जाएगी, मैं क्या करूँगा। मतलब आप इस पर्पज से गए कि भाई कल को कुछ खतरा हो सकता है, खतरा हो जाएगा, मैं थोड़ी हूँ जिम्मेदार उसका, या तो सब लिख के देते हैं, हम अपने अपने जिम्मेदार हैं। 4 मंजिल की जगह 5वीं मंजिल बना दिया, 4 मंजिल पास है, 5वीं मंजिल पे बना के बैठे हैं। एक लोग अपने बिना आपके परमिशन के, बिना मैनेजमेंट कमेटी से, बिल्कुल बिना परमिशन के, बिना किसी उसके लिए बना रहे हैं, और जबरदस्ती बनाते हैं। सर आप, अच्छा ठीक है, उसके बाद भी एक मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, ऐसा नहीं हो सकता था कि भाई जिस टाइम ये लोग यहाँ पे ये खड़े कर रहे थे, क्योंकि कब्जा तो है, कि उसी टाइम एमसीडी को बुलवा लिया गया हो कि मेरे पास है उस समय का, आती नहीं है, पैसे ले जाती है, एमसीडी पैसे ले जाती है, पैसे ले जाती है, और नोटिस दिए हुए एमसीडी को दिए, मेरे पास सब डॉक्यूमेंटली प्रूफ है। मैं आज एमसीडी यहाँ पे अब ये एक्शन लेने आई है, ये कोर्ट की वजह से, कोर्ट की वजह से आया 2000। और सुनिए, इन्होंने एक कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में 158 लोग यहाँ गए थे डीसीटी में, वो एमसीडी ट्रिब्यूनल में, वहाँ से स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद में वहाँ फिर लास्ट में जब उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही, तो इन्होंने वहाँ रिक्वेस्ट कर दी, और ये कह के कि हम अपने आप तोड़ देंगे। सबको पता है कि मेरा क्या क्या बना हुआ है इनलीगल, और एफिडेविट दे के आए वहाँ सब लोगों को। अब उसके बाद में 2016 में, 17 में, और फिर उसके बाद में दूसरी बात क्या है कि जो वहाँ के जो और फ्लैट जो बनने हैं, वो लोग जो है का दुनिया भर में कंप्लेन हमारी ये कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कुछ करते नहीं है, ये तो सब लोग मकान बना के बैठे हैं, हमारे मकान कब बनेंगे, हमारे मकान करेंगे। हाई कोर्ट तक से जो का इसमें ऑर्डर हुए हैं कि आप जल्दी से जल्दी बनाइए। क्या करें ये बताइए, हमको तो, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है। मेरा यदि रिश्तेदार भी है, मेरे सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब का मकान है, दिखा लीजिए आप, यदि इनलीगल बना तो ये भी टूटा ही है। आपने भी सर कब्जा कर रखा था, आगे कर रखा था, इलीगल जो भी था पहले से हो रखा था, टूटा है, हमने तोड़ा है, मैंने खुद तोड़ा है।
मैंने अपना शर्ट खुद उतारा है और ये आज ये खुद करके गए हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं इतनी है। सोसाइटी, अच्छा ठीक है, अगर अभी इतनी सोसाइटी के लोग यहाँ पे हैं, आप ये देखिए कि ये सोसाइटी वर्सेस सोसाइटी नहीं हो रहा, ये मैनेजमेंट वर्सेस सोसाइटी हो रहा है। इतने लोग हैं यहाँ पे, काफी भड़के हुए हैं। अगर इन लोगों को काफी गलत लगा रहे हैं। मैनेजमेंट वर्सेस सोसाइटी का क्या मतलब? क्योंकि सर आप ही पे तो सब गुस्सा हो रहे हैं कि भाई गुस्सा हुआ है, मैं कानून से चलूंगा ना। कानून सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँ, यहाँ जो कानून कहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कहेगी, हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, उसको पालन करने का मेरा धर्म है सबसे पहले। इसमें न मेरा कोई भाई है, न कोई भतीजावाद है, न कोई मेरा मित्र है, न कोई मेरा शत्रु है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आपने मैं बोला सोसाइटी के लिए हूँ। आपने बोला कि इन लोगों ने खुद ही बोल दिया था कि भाई हम तुड़वा लेंगे, हम खुद तोड़ेंगे। आज फिर पूरी सोसाइटी इतने गुस्से में क्यों है, इतनी नाराज? अब ये सर जब बनाएंगे किसी का टूटता है तो टूटते हैं ना। आपने कभी भी देखा होगा, आप सुनिए, झुग्गी झोंपड़ी टूटती हैं, सब लोग बड़े खुश होते हैं कि एंक्रोचमेंट हट रहा है। अब जब मेरे घर में यदि इसमें एंक्रोचमेंट टूटेगा, क्या टूटना नहीं चाहिए? यदि टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सर, कब्जा तो हटना ही चाहिए। हटना ही चाहिए ना। तो वही चीज हो रही है। और क्या हो रहा है इसमें? रेनोवेशन को लेकर कुछ ऐसा प्लान हुआ है कि जैसे ये लोग बोल रहे कि काफी जर्जर हालात हैं, कभी रेनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता? कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। क्योंकि आगे हमने भी देखी पूरी दरारें आ रखी हैं, सब कुछ आगे साथ वाली बिल्डिंग में। देखिए ऐसा होता है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखी है लोगों ने। जो बिल्डिंग की बुनियाद जो 100 टन का वजन है और इस पिलर के ऊपर 100 टन का वजन झेलने की ताकत है इसकी, और इस पर 600 टन वजन डाल दोगे, वो फटेगा नहीं। भाई मुझको तो डर है ना। सबसे पहले यदि कोई हादसा हो जाता है, कोई जनहानि हो जाती है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट को ही जेल जाना पड़ता है। आपको बताएं, फिर बाद में अपनी सफाई देते रहिए। मैं क्यों अपने ऊपर लूँ? मेरा काम है कि जो सत्यता है उसको सबको दिखाना और सबके सामने कहना। ये मेरी। अभी क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में, क्योंकि काफी एलिगेशंस कल से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, स्वतः ही हटा लें, खुद ही हटा लें। अच्छी बात है। एक्शन कितने दिन तक चलेगा सर? जी, एक्शन कितने दिन अब मुझे नहीं मालूम कब तक चलेगा। तक नहीं हट जाता? नहीं, ये मुझको पता नहीं है। ये एमसीडी कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। न मेरी कोई लेबर है, न मेरी कुछ है। ये उनका है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, कब तक रहेंगे। तो देखिए, ये जो है इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। कल भी हमने यहाँ पे जो है खबर कवर की थी, लेकिन कल लोग कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन जो इन पे ब्लेम्स लग रहे थे, आपने आगे भी खबर में सुना, जो लोग यहाँ पे मौजूद थे, जो सोसाइटी के लोग हैं, जिन्होंने जो भी इन पे आरोप लगाए। देखिए, हमारा काम था कि हम दोनों पक्षों की बात रखें। एक पक्ष था सोसाइटी वाले, जिनकी लगातार हर जगह खबर चल रही है कि क्या कुछ मैनेजमेंट की तरफ से धांधली की जा रही है। देखिए, ये शब्द जो है वो सोसाइटी वालों के थे कि यहाँ पे धांधली चल रही है, भूमाफिया जो है वो यहाँ एंटर हो चुके हैं और उनकी तरफ से ज़मीनें हड़पने की, लोगों के घर तोड़वाने के काम किए जा रहे हैं। लेकिन कल की भी वीडियो में हमने यही बोला था कि कब्जा जो है वो एमसीडी की तरफ से हटाया जा रहा है। हमने यहाँ लोगों से भी यही क्वेश्चन किए कि घरों के आगे जो कब्जा था उसको हटाने का काम यहाँ एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि मैनेजमेंट की तरफ से जो है कभी लोगों से बातचीत नहीं की गई थी और मैनेजमेंट ने, लोगों को इतना ही तक नहीं पता था कि भाई हमारी मैनेजमेंट संभाल कौन रहा है। ये सभी आरोप जो है देखिए लोगों के थे। तो देखिए, इन्होंने जो है अपना पक्ष रखा, इन्होंने सब क्लियर किया कि इन्होंने ही कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इनकी सोसाइटी में जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन लोगों द्वारा किया गया है। इन्होंने अपील भी की थी जो यहाँ के लोग हैं कि भाई इसको हटा लिया जाए, लेकिन अब जो है एमसीडी ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया और इस पूरे एक्शन को हटाने का काम लगातार जारी है। देखिए, इस पूरी खबर में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे कवरेज के लिए आए, हमने दोनों पक्षों का दिखाया, लेकिन जिस तरीके से जो है देखिए दिल्ली सरकार कब्जे को हटाने का काम कर रही है, वही कुछ इस झूलेलाल अपार्टमेंट्स में देखने को मिला। देखिए, यही प्रेसिडेंट है जो कि कल से सुर्खियों में बने हुए थे कि भाई आखिर प्रेसिडेंट है कौन, वो क्यों ये पूरी कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन इस पूरी खबर में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। अब आपने जो है देखिए पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।